आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा के माध्यम से काफ़ी सारे भक्त जो निराश हो जाते हैं कि हमें लड्डू गोपाल दर्शन नहीं देते, हमें सौपन में दिखाई नहीं देते, हमें उनकी अनुभूतियाँ नहीं होती। सब लोग लड्डू गोपाल की लीलाएं शेयर करते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई लीला नहीं होती, तो काफ़ी सारे भक्तों के मन में निराशा छा जाती है। तो आज की है लीला कथा इसी बात का मार्गदर्शन करने वाली है। आज की लीला कथा के माध्यम से अगर आप ये 3 नियम अपने जीवन में अपनाओगे तो आपको ठाकुर जी अवश्य ही दर्शन देंगे, या फिर यूं कहिए कि आपको ठाकुर जी को दर्शन देने ही पड़ेंगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ जो है वंदना जी ने हरियाणा से शेयर की है। वंदना जी एक लड्डू गोपाल भक्त है और पिछले 7 सालों से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। वह कहती है कि उन्होंने 5 साल तक निरंतर नियमों के साथ लड्डू गोपाल की सेवा की, लेकिन उन्हें लड्डू गोपाल के दर्शन सौपन में नहीं हुए, न ही बाल गोपाल ने उन्हें कोई ऐसी लीला दिखाई, कोई ऐसी अनुभूति कराई जिसके माध्यम से उन्हें ऐसा महसूस होता कि हाँ, लड्डू गोपाल उनकी सेवा से प्रसन्न है और वो उनके साथ है, वो उनके घर में विराजित है और पूर्ण रूप से जागृत है। एक समय ऐसा आया जब वंदना जी निराश हो गई। सेवा करते करते उनका मन दुखी होने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो बाल गोपाल उनकी सेवा से प्रसन्न ही नहीं है। वंदना जी कहती है कि जब वो निराशा से चारों ओर से घिरी हुई थी, तब उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए कि कहाँ चूक हो रही है, किस प्रकार से मैं आपके दर्शन प्राप्त कर सकती हूँ, किन भूलों को सुधार करके मैं आपकी लीलाओं को अनुभव कर सकती हूँ। ठाकुर जी से प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों, ठाकुर जी किसी न किसी व्यक्ति को माध्यम बनाते हैं, या फिर हमारे विश्वास को अटूट करने के लिए हमारे पास एक मार्गदर्शक के रूप में गुरु बनाकर किसी न किसी को अवश्य ही भेजते हैं। उसी प्रकार से वंदना जी कहती है उनकी मुलाकात हुई उनकी गायत्री दीदी से, जिन्हें वो गायत्री दीदी कहकर ही बुलाती है। गायत्री जो है वो भी एक लड्डू गोपाल भक्त है, ठाकुर जी बिहारी जी की बहुत बड़ी भक्त है और काफी सालों से अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। वंदना जी कहती है जब उनकी मुलाकात गायत्री दीदी से हुई और उन्होंने अपने मन की बेचैनी को उनके साथ शेयर किया कि मैं काफी सालों से ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, लेकिन ठाकुर जी जो है मुझे दर्शन नहीं देते, शायद वो मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, या फिर मुझसे ही कोई भूल चूक हो रही है जिसके कारण से ठाकुर जी मुझे कोई अनुभूति नहीं कराते। कि गायत्री दीदी ने मुझे ठाकुर जी की कुछ रहस्यमयी जो है पूजा पाठ के बारे में बताया, कुछ रहस्यमयी चीजों के बारे में बताया जिन्हें मैंने अपने जीवन में अपनाया और उसके पश्चात ठाकुर जी की कृपा होना शुरू हो गया। पहले जहां वंदना जी को ठाकुर जी के न तो सौपन में दर्शन होते थे और न ही उनकी कोई अनुभूति नहीं होती थी, लेकिन 5 साल के बाद जब ठाकुर जी ने उन्हें गायत्री दीदी से मिलाया तो वो कहती है उसके पश्चात से ही उन्हें एकादशी के दिन अवश्य ही ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। उन्हें ठाकुर जी की लीलाएं भी अनुभव होती है। ठाकुर जी कभी भोग लगाने में नखरे करते हैं, कभी पोशाक पहनने में नखरे करते हैं, कभी ठाकुर जी उनके साथ हंसी टिटोली करते हैं, कभी ठाकुर जी के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान नजर आती है। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो वंदना जी कहती है कि उनके साथ घटित होने लगी। आज उसी अनुभव को, उस रहस्यमयी पूजा को वो सभी भक्तों के साथ इसलिए शेयर करना चाहती है ताकि ठाकुर जी के प्रति सबका विश्वास अटूट हो जाए। जो लड्डू गोपाल भक्त उनकी तरह ही जिस प्रकार वंदना जी बहुत अधिक उदास रहती थी, बेचैन रहती थी, उनका मन नहीं लगता था, उसी प्रकार से भावुक होते हैं, दुखी होते हैं, ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा मन में लेकर जीते हैं, उन सब भक्तों के लिए वंदना जी आज ये लीला कथा हमारे साथ शेयर कर रही है। दोस्तों, वंदना जी कहती है कि एकादशी के दिन जब वो ठाकुर जी के लिए अखंड दिया जलाती है तो उसमें फूल बनता है, और फूल बनना हमारे दिए में ये सीधा सीधा संकेत होता है कि हमारे इष्ट तक, हमारे आराध्य तक हमारी पूजा पहुंच रही है। देखिए, आपको जो है
अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो तो एकादशी के दिन आपको अखंड दिया अवश्य जलाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लड्डू गोपाल भक्त होते हैं जो बहुत अधिक सौभाग्यशाली होते हैं, जिनके रोज प्रतिदिन के दिए में फूल बनता है, लेकिन सभी भक्तों के दिए में फूल नहीं बनता। बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं जिनके दिए में रोज की पूजा में फूल बनता है, तो वो बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसका अर्थ है कि ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न है और आपकी सेवा, डेली रूटीन की जो सेवा है वो ठाकुर जी तक पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि अगर दिए में फूल नहीं बनता तो आपकी पूजा नहीं पहुंचती। फूल बनने का आशय होता है कि उस समय ठाकुर जी जो है हमारे सामने विराजमान होते हैं, मंदिर में विराजमान होते हैं, और वो उस ज्योत की फूल के माध्यम से हमें संकेत करते हैं कि मैं यहीं पर विराजित हूँ, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, और उस प्रसन्नता के रूप में वो हमारे दिए में फूल बनाते हैं। फूल की आकृति कुछ भी हो सकती है, वो किसी खड़क की हो सकती है, चंद्रमा की हो सकती है, पुष्प की हो सकती है। फूल बनने की आकृति कुछ भी हो सकती है। उस समय अगर आप 3 चीजों का ध्यान रखोगे तो आपको ठाकुर जी के दर्शन अवश्य ही होंगे, या फिर कोई ना कोई अनुभूति अवश्य ही होगी। तो इसलिए मैं कहते हैं जब दिया ज्यादा देर तक जलता है तो उस पर ठाकुर जी जो है प्रसन्न होकर फूल अवश्य ही बनाते हैं। तो देखिए, आपको जो है एकादशी के दिन आपको अखंड दिया जरूर लगाना चाहिए। अगर आप अखंड दिया नहीं जलाते, कि पूरे दिन रात दिया नहीं जलाते, तो आपको जो एकादशी के दिन जैसे सुबह के समय आप दिया जलाते हो तो उस दिए को शाम तक जलाए रखना है, उसे बीच में ठंडा नहीं होने देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जब वो समय आ जाए जब आपके दिए पर फूल बन जाए, तो ये 3 काम अगर आप करते हो तो आपको विवंदना जी की तरह ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी, ठाकुर जी का दर्शन होगा और ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे ही देंगे। तो दोस्तों, जया एकादशी आने वाली है। इस दिन अगर आप यह उपाय करोगे तो आपके जीवन में भी ठाकुर जी दर्शन देकर आपको सौभाग्य प्रदान करेंगे। आपके ऊपर ठाकुर जी का आशीर्वाद रहेगा। देखिए, आपको सुबह के समय दिया जलाना है। जब हम दिया जलाते हैं और उसमें फूल बनता है, अखंड दिए में अक्सर फूल अवश्य ही बनता है। सबसे पहला ध्यान आपको क्या रखना है, अगर आप अखंड दिया जलाते हो और उस पर फूल इतना अधिक बन जाता है कि आपको यह डर लगता है कि कहीं आपका दिया ठंडा न हो जाए, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, कोई चिमटी लेनी है, उस चिमटी से वो फूल हटा लेना है। लेकिन जब आप फूल हटाते हो तो जो ठंडे होने का भय रहता है, इसलिए आपको पहले फूल हटाने से पहले एक मिट्टी के दिए में उसी अखंड दिए से दूसरी ज्योत जगा लेनी है, ताकि अगर आपका दिया ठंडा भी हो जाए तो वो ठंडा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने उस दिए से दूसरी ज्योत को प्रज्वलित कर रखा है, इसलिए आपका दिया जो है वो ठंडा नहीं माना जाएगा। फिर उसी दिए से जो आपने दूसरा दिया अखंड दिए से लगाया है, उसी दिए से आपको फिर से अपने दिए को फूल हटाकर प्रज्वलित कर लेना है। इससे आपका अखंड दिया निरंतर चलता रहेगा और आपको फूल हटाने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं जो फूल आप हटाते हो। वैसे तो आपको, अगर आपके दिए में फूल बनता है तो जब तक संभव हो सके उस फूल को मत हटाइए, उसे इसी प्रकार से अपने मंदिर में जगमगाते रहने देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा फूल बन गया है, अब इसे उतारने की आवश्यकता है, उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, अगर आप उस फूल को उतारकर आप एक पात्र में रखकर उसमें सिंदूर मिलाकर और थोड़ा सा घी मिलाकर तिलक करते हो दोस्तों, तो वो बहुत ही शक्तिशाली तिलक होता है। आपके अंदर से इतनी सकारात्मक ऊर्जाएं निकलती है कि आपके आसपास जितने भी व्यक्ति मौजूद होते हैं उन पर भी उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। आपके बारे में वो अच्छा सोचते हैं, उसके मन में अच्छे भाव आते हैं, आपको लेकर कोई गलत भाव नहीं आता। आपके घर में भी जब आप वो तिलक लगाकर घूमते हो तो सारे में पॉजिटिव एनर्जी का जो है वास होता है। जैसे कहते हैं ना, सूर्य का छोटा सा प्रकाश भी आपके घर को पूरी तरह से प्रकाश से भर देता है। उसी प्रकार से अगर आप ठाकुर जी के सामने जो दीपक जलाते हो उस पर फूल बनता है, उस फूल से आप सिंदूर मिलाकर या चंदन मिलाकर थोड़ा सा घी मिलाकर अगर आप
खुद तिलक करते हो, अपने बच्चे को तिलक लगाते हो, तो वो इतना शक्तिशाली तिलक होता है कि कोई भी बुरी ताकत आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। आपके अंदर से सकारात्मक ऊर्जाएं निकलेगी और उस परिस्थिति में जब आप पूजा पाठ करते हो, उस तिलक को धारण करके आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, आपका ओरा बनता है और ओरा बनने के कारण जो भी पूजा तप आप करते हो वो ठाकुर जी तक सीधा सीधा पहुंच जाता है। दूसरा दोस्तों, जब आपके दिए में फूल बन जाए उस समय पर आपको ठाकुर जी को भोग देना है। मान लीजिए कि आपके दिए पर पूजा करते समय फूल बन गया, तो उसी समय आपको ठाकुर जी को भोग देना है। कहते हैं चाहे देव योनि हो या प्रेत योनि हो, कोई भी योनि हो, वो सब जो है भोग पाकर तृप्त होती है। जब हमारे दिए में फूल बनता है तो उस समय पर सीधे सीधे ठाकुर जी वहां पर विराजमान होते हैं, उनकी शक्ति विराजमान होती है और उस समय हम जो भी भोग लगाते हैं वो सीधा सीधा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, सीधा सीधा ठाकुर जी तक पहुंचता है। उस समय पर आपको तुरंत ही ठाकुर जी को भोग देना है। देखिए जया एकादशी है, अगर आप उस दिन अखंड दिया लगाते हो और दिए में आपके फूल बनता है, क्योंकि अखंड दिए में अवश्य ही फूल बनता है, तो आपको ध्यान रखना है जिस समय फूल बन जाए उसी समय आपको ठाकुर जी को भोग देना है। समझ जाइए ठाकुर जी आपके मंदिर में है, इस समय वो विराजमान है, आप उन्हें भोग देंगे। भोग में आप उन्हें मिश्री, तुलसी दल, दूध का भोग, सात्विक भोजन का भोग, एकादशी है तो फल फ्रूट का भोग, मिठाइयों का भोग दे सकते हैं। और 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद वो भोग वहां से हटाकर तुरंत घर में सभी सदस्यों में वितरित कर दीजिए, उन्हें प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। और अगर फूल के समय आप ठाकुर जी को भोग देते हो तो वो सीधा सीधा हमारे ठाकुर जी के पास जाता है, ठाकुर जी उसे स्वीकार करते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों, जब दिए में फूल बनता है उस समय आप अपने जाप बढ़ा दीजिए, अपनी पूजा बढ़ा दीजिए, अपनी भक्ति बढ़ा दीजिए। जैसा कि आपके दिए में फूल बन गया, आप पूजा कर रहे हो, पूजा करते करते दिए में आपके फूल बन गया, उसी समय अगर आप एक माला करते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर किसी के पास कोई न कोई मंत्र अवश्य होता है, कोई राधे राधे के जाप करता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप करता है। आप अपने उस जाप माला को बढ़ा दीजिए, यानी आप डेली रूटीन में अगर एक माला करते हो और लेकिन आज एकादशी है, आपने अखंड दिया जलाया है या कोई भी दिन है आपके दिए में फूल बन गया है, उस समय आप जो है अपनी जाप माला को बढ़ा दीजिए। एक की जगह आप 2, 3, 4, 5 जितनी भी आप माला करोगे उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होगा, वो सीधे सीधे ठाकुर जी तक पहुंचेगी। अर्थात अगर आपको डेली रूटीन में आप माला जाप करते हो आपको 20% ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन अगर आपकी ज्योत में फूल बन रहा है, आप पूजा कर रहे हो, उस समय अगर आप जाप करते हो तो आपको वही ऊर्जा 80% या 90% प्राप्त होगी। तो इसलिए तुरंत से अपने जाप बढ़ा दीजिए, अपनी माला बढ़ा दीजिए और सच्चे मन से आंखें बंद करके ठाकुर जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए। वो सीधे सीधे आपकी ऊर्जा जो है आपको 80% या 90% मिलेगी, जो आपको डेली रूटीन में 20% मिलती है। देखिए दोस्तों, जब हमारे दिए में फूल बनता है उस समय पर क्या होता है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि अंधकार होता है और उस अंधकार में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप थोड़ी सी रोशनी करते हो तो आपको हल्का हल्का दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे सूर्य निकलने लगता है तो वो अंधेरा समाप्त होकर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से जैसे हम रोज के रूटीन में पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारे ठाकुर जी तक पहुंचती है, ठाकुर जी उसे स्वीकार भी करते हैं। लेकिन जब हमारी ज्योत में फूल बनता है उस समय पर जो है सारा अंधकार, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। ठाकुर जी जो है साक्षात रूप में हमारे मंदिर में विराजमान होते हैं और उस समय जो भी हम भोग देते हैं, जाप करते हैं, ठाकुर जी के फूल का, ज्योत के फूल से तिलक करते हैं, वो सब सूर्य के प्रकाश की तरह हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा ओरा जो है एकदम से इतना अधिक प्रबल हो जाता है, इतना अधिक शक्तिशाली हो जाता है कि हम उस समय पर जो भी करते हैं वो सीधा सीधा
ठाकुर जी तक पहुंचता है और फिर उसके पश्चात हमें या तो ठाकुर जी की अनुभूति होती है या फिर हमें ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। अब इन सब बातों का ज्ञान जो है वंदना जी को नहीं था। इन सब बातों का ज्ञान वह कहती है उन्हें गायत्री दीदी से मिलने के पश्चात हुआ। उसके बाद जब एकादशी आई तो उन्होंने एकादशी के दिन अपने घर में अखंड दिया जलाया। सुबह ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात उन्होंने जब पूजा पाठ करना शुरू किया तो उन्होंने ठाकुर जी के लिए एक अखंड दिया जलाकर पूजा में बैठ गई। कुछ समय के पश्चात जब दिया जलता रहा तो उनके दिए में फूल बना। उस समय उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और जो उन्हें बताया गया था उसी के अनुसार उन्होंने फूल बनते ही अपने सारे जाप बढ़ा दिए। जहां वो रोज एक माला करती थी उस दिन उन्होंने 5 ठाकुर जी की ओम नमो भगवते वासुदेवाय की मालाएं की। उसके पश्चात तुरंत से जल्दी से उन्होंने ठाकुर जी को जो है फ्रूट का भोग लगाया, क्योंकि एकादशी का दिन था, अन्न का भोग नहीं लगाते। वो कहती है उन्होंने ठाकुर जी को जो है उस दिन फ्रूट का भोग लगाया। उसके पश्चात सभी घर वालों को वो प्रसाद के रूप में सभी फल फ्रूट बांट दिए। 1-2 घंटे के पश्चात जब ठाकुर जी के दिए में फूल इतना अधिक बन गया, वंदना जी कहती है जब उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं फूल की वजह से ज्यादा फूल बन गया था, उनका दिया ठंडा न हो जाए, इसलिए उन्होंने एक मिट्टी के दिए में जोत को प्रज्वलित किया अपने अखंड दिए से ही, और फिर अपने उस फूल को उतारकर एक डब्बी में रख लिया और दोबारा से अपने अखंड दिए को मिट्टी के दिए से प्रज्वलित किया। और जो फूल उन्होंने चिमटे से उतार कर रखा था, गायत्री दीदी के बताए अनुसार वंदना जी कहती है उन्होंने उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर उसका तिलक किया। वंदना जी ने अपने कंठ पर उस तिलक को लगाया और अपने बच्चों के कान के पीछे भी तिलक को लगाया। उसके पश्चात वंदना जी कहती है कि पूरा दिन भक्ति भाव के साथ उन्होंने एकादशी का व्रत किया और रात के समय उनके साथ एक घटना घटी। वह कहती है कि रात के समय भी उन्होंने अपने अखंड दिए को प्रज्वलित रखा और उस दिन वो ठाकुर जी के पास वहीं पर मंदिर में जमीन पर आसन लगाकर लेट गई। ठाकुर जी भी वहीं पर विश्राम कर रहे थे। अचानक से उन्हें रात के करीब 2 बजे के समीप वंदना जी कहती है उन्हें जो है पायल की खनकार सुनाई दी। जब उन्हें पायल की झनकार सुनाई दी तो वो एकदम से घबराकर बैठ गई। उन्होंने अपने आसपास देखा, इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। इस पर वो दोबारा से सोने की कोशिश करती है। वंदना जी कहती है कि फिर से उन्हें वही पायल की आवाजें सुनाई दी। वो फिर से घबराकर बैठती है, इधर उधर देखती है। ठाकुर जी प्रेम पूर्वक विश्राम कर रहे थे। वह कहती है कि करीब 3 बजे द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब उन्हें बार बार वो पायल की आवाज सुनाई दी तो वो उठकर बैठ गई। उन्होंने सोचा कि अब सुबह का समय होने वाला है, अच्छे से साफ सफाई करके वो अपने पूजा की तैयारी कर लेती है। उनके साथ जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। वंदना जी कहती है जब वो अपने मंदिर में, जैसे मंदिर में साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से वो कपड़े से सारा फर्श पोंछकर वहां पर पूजा की तैयारी कर रही थी। उसी समय उन्हें पायल का एक छोटा सा घुंघरू मिला। अब उन्होंने अपनी पायल देखी तो उनकी पायल में उनके घुंघरू मौजूद थे। उन्हें लगा कि शायद उनकी पायल से घुंघरू निकलकर गिर गया है, लेकिन वो उनकी पायल का घुंघरू नहीं था। जब उन्होंने उस घुंघरू को बड़े ही प्रेम के साथ देखा तो वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे से बच्चे के पाँव की कड़ूली का घुंघरू हो। उसे देखकर उनका मन बहुत प्रसन्नचित हो गया, क्योंकि इतने सालों में पहली बार उनके साथ ऐसा चमत्कार हो रहा था। वह कहती है कि उन्होंने उस घुंघरू को अपने हाथों में लिया, अपने माथे से स्पर्श किया। अपने माथे से स्पर्श करते ही जो है वंदना जी कहती है उन्हें एक अनुभूति हुई। दोस्तों, उन्हें जो अनुभूति हुई वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वह कहती है कि मेरे ठाकुर जी रात मेरे घर पर विराजे थे और वही उनके पैरों की जो पायल थी उसका घुंघरू था। जो बार बार उन्हें पायल की ध्वनि सुनाई दे रही थी वो ठाकुर जी की पायल की ध्वनि थी। वो उनकी पायल की ध्वनि इसलिए थी क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं वहां पर प्रत्यक्ष रूप से सबूत छोड़ा था। उनकी पायल की जो घुंघरू था वो वंदना जी को मिला था और उस घुंघरू को हाथों में लेते ही जो झंझनाहट, जो अनुभूति वंदना जी महसूस कर रही थी वो
कहती है कि संसार में सभी अनुभूतियों के सामने अलौकिक थी जिसे वो महसूस कर रही थी। उन्होंने अपने माथे से वो घुंघरू लगाकर वह कहती है जैसे कि बहुत ही हम किसी अमूल्य चीज को अपने सजो कर रखते हैं, उसी प्रकार से वो कहती है कि मैंने उस घुंघरू को आज तक भी अपने मंदिर में एक डब्बे में बंद करके सुरक्षित रखा है। वो मेरे ठाकुर जी का घुंघरू था, मेरे ठाकुर जी की पायल का घुंघरू था। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया और उस दिन से लेकर आज तक जब भी मन कभी विचलित होता है और जब भी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं ठाकुर जी के दर्शन करना चाहती हूँ, तो वंदना जी कहती है उन्हें उसी पायल की आवाज फिर से सुनाई देती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, उनके ठाकुर जी उनके साथ है, उनके घर में विराजमान है, जागृत है। वो घूमते हैं, फिरते हैं, वो वहीं पर खेलते हैं, लड्डू गोपाल वहीं पर लीलाएं करते हैं। और इस बात की अनुभूति हमेशा वंदना जी कहती है उन्हें होती है। वो उस दिन से लेकर आज तक हमेशा एकादशी के दिन अखंड दिया जलाती है और उनके दिए में हमेशा फूल बनता है, और जब भी फूल बनता है उनके दिए में वो इसी प्रकार से इन तीनों कामों को नियम के अनुसार करती है। दोस्तों, जब हम कोई नियम बनाते हैं तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन नियमों को टूटने नहीं देना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, अपने नियमों को निभाना चाहिए। फिर देखना ठाकुर जी किस प्रकार से आपके ऊपर रजू होते हैं, किस प्रकार से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। वंदना जी कहती है कि ठाकुर जी की वह अलौकिक पायल की झनकार, वे पायल की ध्वनि अगर कानों में पड़ जाए तो सारे जो है संकट, सारे दुख भूलकर हम बस ठाकुर जी के होकर रह जाते हैं। और उस दिन से लेकर आज तक वंदना जी कहती है उनके घर में जिस तरह से ठाकुर जी की पायल की आवाज गूंजी थी, उसी प्रकार से खुशहाली गूंजती है। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। अपने इस अटूट विश्वास के साथ आपको इन 3 कामों को जया एकादशी के दिन अवश्य ही करना है। अगर आपके घर में आप दिया जलाते हो, किसी भी दिन फूल बनता है, तो आप उस दिन भी इन 3 कामों को कर सकते हो। बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके दिए में रोज रोज फूल बनता है या फिर कभी कभी फूल बनता है, तो ठाकुर जी तक आपकी पूजा अवश्य पहुंचती है। अगर आपके दिए में फूल नहीं बनता तो आप आज से ही एकादशी के दिन अखंड दिया लगाना शुरू कर दीजिए, आपके दिए में भी फूल बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एकादशी के दिन ठाकुर जी हर किसी से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वो अवश्य ही संकेत देते हैं, और जब वो संकेत देते हैं आपके दिए में फूल बन जाए, तब इन 3 कामों को अवश्य ही करना। तो बहुत अच्छी लीला कथा वंदना जी ने शेयर की, इतनी बड़ी लीला शेयर की कि ठाकुर जी ने साक्षात अपने होने की अनुभूति उन्हें कराई और भक्तों तक इतनी बड़ी बात पहुंचाकर उनका भी मार्गदर्शन किया। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त जय एकादशी के दिन या फिर जो भी एकादशी आती है, जिस भी एकादशी का वो व्रत करते हैं, उस दिन अखंड दिया लगाकर अवश्य ही ठाकुर जी के ये 3 काम करके उनकी कृपा प्राप्त करे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करे, उनके दर्शन प्राप्त करे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। राधे राधे।